दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 7 जून को सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था। आपको बता दें कि केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोप हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और आज नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। नियमित जमानत याचिका को लेकर पूरा मामला है। देखिए, आज की जो सुनवाई है वो अहम है क्योंकि ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। अब ईडी ने अपने जवाब में क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहली बात, पीएमएलए की धारा 45 के तहत जो दोहरी शर्तों को पूरा करने की बात कही गई है वो अरविंद केजरीवाल नहीं करते। दूसरी, पूरे मामले की जांच अभी जारी है। तीसरी, अरविंद केजरीवाल बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जाती। चौथा, अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा, अगर अरविंद को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। छठा, इस मामले में विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था, इस बात के पुख्ता सबूत हैं। सातवां, आम आदमी पार्टी ने जो गोवा में विधानसभा का चुनाव लड़ा उसमें 45 लाख रुपए जो मिले थे दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में, वो उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। आठवां, अरविंद केजरीवाल न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, जिस आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। नवा, ये जो पूरी साजिश रची गई दिल्ली आबकारी नीति की वो अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ही रची गई थी। 10वां, साउथ लॉबी किस तरह से काम करेगी, गोवा चुनाव में किस तरह से पैसे का लेन देन होगा, इन सब की जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास थी। 11वां, इस मनी में हवाला ट्रांजैक्शन का भी, इस पूरे घोटाले में हवाला ट्रांजैक्शन की भी बात ईडी ने कही है, जिसकी जांच जारी है। तो ये 11 अहम बातें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं। एक और अहम बात है कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो थे वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। 12वीं बात ये भी कही कि भाई जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया। 13वीं बात, अरविंद केजरीवाल ने जांच के दौरान जो उनसे सवाल पूछे गए उसके गोलमोल जवाब दिए गए। 14वीं बात, जांच के दौरान जब उनसे किसी भी चीज को हाँ या ना में कहने के लिए कहा गया उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कही है। 12, नियमित जमानत अर्जी है, सुनवाई लंबी होगी, देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। पिछली सुनवाई में क्योंकि ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था, इसके साथ ही आरोप जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने भी ईडी पर लगाए थे कि उन्हें जवाब की कॉपी देरी से दी गई, जिस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। और क्या कुछ हुआ था? नहीं, देखिए, पिछली सुनवाई में दरअसल ईडी ने जवाब दाखिल किया था। होता क्या है कि जब अदालत किसी एक तारीख को तय करती है तो उससे एक दिन पहले जो जवाब होता है वो दाखिल कर दिया जाता है, ताकि जो दूसरा पक्ष है उसे उस जवाब की कॉपी मिल सके और जब अगले दिन सुनवाई शुरू हो तो वो पक्ष अपनी तैयारी करके आए। जब पिछली सुनवाई में हरिहरन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जो उन्होंने कहा कि ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है, यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जो जवाब दाखिल किया है उसकी कॉपी उन्हें सुनवाई से थोड़ी देर पहले मिली। 2 बजे के लिए सुनवाई सूचीबद्ध थी, उससे पहले उनका ये दावा था कि हमें सुनवाई से पहले की कॉपी मिली है, हमने अभी अपनी तैयारी नहीं की है, हमें तैयारी के लिए समय तो चाहिए। फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, हम 14 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे। उस दौरान एक और दिलचस्प वाकया हुआ। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब ये कहा गया कि देखिए आज लास्ट वर्किंग डे है लोअर कोर्ट्स का दिल्ली में, आज के बाद जो लोअर कोर्ट्स हैं वो दिल्ली में बंद हो जाएंगे, तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया, हरिहरन ने कहा कि मिलॉर्ड, ये जो 14 के बाद जब कोर्ट बंद हो रही है तो आप वेकेशन में, यानी जो समर वेकेशन में इस पूरे मामले की सुनवाई कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई कर लीजिए। अदालत ने कहा था कि नहीं, समर में वेकेशन में हमारे पास पहले भी बहुत काम है, हम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे समर वेकेशन के दौरान। यानी जो 15-16 दिनों के लिए जो एक कोर्ट बंद होगा और फिर 1 जुलाई को खुलेगा, अगर अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाती है तो ठीक, वरना जुलाई के पहले हफ्ते से पहले तो राहत मिलती नहीं दिख रही है। यानी अभी राहत के आसार नहीं हैं। आज की जो सुनवाई होगी उस पर निगाहें रहेंगी। आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश करे कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले, दोबारा से वो जेल से बाहर आए। लेकिन ये जो पूरा मामला है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं और उसी मामले को लेकर ये सुनवाई भी होनी है। अंतरिम जमानत मांगी गई है इससे पहले, जिसको खारिज कर दिया था कोर्ट ने। ईडी क्योंकि अब नियमित जमानत का भी विरोध कर रही है, अभी तक जो ईडी ने पूछताछ की है उसमें अरविंद केजरीवाल से क्या संतोषजनक जवाब मिल पाए हैं?
नहीं, देखिए यही तो वजह है कि ईडी इनका विरोध कर रही है। ईडी ने, देखिए समझने की बात, मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ईडी ने अभी तक दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुल 8 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें से पहला आरोप पत्र मुख्य था। उसके अलावा 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं पूरक आरोप पत्र, वो दाखिल किया गया है। इस पूरी घटना यानी इस पूरे मामले को लेकर ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी आरोपी हैं उनमें से किसी ने सहयोग नहीं किया। दूसरी है बात, इस मामले में यानी दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो 174 फोन का इस्तेमाल किया गया था, उन सभी फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तीसरी सबसे अहम बात, अब हम अरविंद केजरीवाल पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में जांच एजेंसी का सहयोग नहीं किया। चौथी है बात, जब भी जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए।